अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भूगोल के अंतर्गत हम लोग झील के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं, लेकिन झील का अर्थ क्या होता है, झील किसे कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। इसलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे झील किसे कहते हैं या झील का अर्थ क्या होता है। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। झील को अंग्रेजी में लेक कहा जाता है। झील को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेक कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं झील का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, झील जल से भरा हुआ एक गड्ढा होता है। झील क्या होता है, जल से भरा हुआ एक गड्ढा होता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। झील क्या होता है, जल से भरा हुआ एक गड्ढा होता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। याद रखना, झील और तालाब में अंतर होता है। एक छोटे गड्ढे को तालाब कहा जाता है और एक बड़े गड्ढे को हम लोग झील कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है, यहाँ पे देख रहे हो पानी भरा हुआ है और चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है। तो याद रखना, झील का अर्थ क्या होता है, झील जो होता है जल से भरा हुआ एक गड्ढा होता है और जो अपने चारों तरफ से क्या होता है, स्थल यानी कि जमीन से घिरा हुआ होता है। क्लियर हुआ, आगे समझो। झील का पानी स्थिर होता है। तो झील की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो झील का पानी होता है वो स्थिर होता है, यानी कि नदियों की भांति इसकी पानी जो है बहती नहीं, इसका पानी कैसा होता है, स्थिर होता है। समझ में आ गया, आगे समझो। झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं, धीरे धीरे तलछट से भरकर दलदल में बदल जाती हैं। तो झीलें क्या होती हैं, बनती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, इनमें तलछट भर जाता है। आप इसको आसानी से समझो। मान लेते हैं पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे कोई एक झील है। तो जब बारिश होती है तो बारिश होने के कारण क्या होता है, नदियों का पानी बह के इसमें आता है। हवाओं के कारण क्या होता है, धूल मिट्टी बह के इसमें जमा होते रहते हैं। यानी कि बारिश के पानी के कारण या नदियों के बहाव के कारण, हवाओं के कारण जो धूल मिट्टी जो होते हैं, कचरे होते हैं, आके इसमें क्या होते रहते हैं, धीरे धीरे जमा होते रहते हैं, जिसके कारण कुछ समय बाद झीलें क्या होती हैं, पूरी तरह से भर जाती हैं। किससे भर जाती हैं, तलछट से। तलछट मतलब क्या होता है, अवसाद, यानी धूल मिट्टी कण खर पात ये सब होता है, धीरे धीरे इसमें आके जमा होता रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, एक समय के बाद भर जाता है। समझ में आ गया। उत्थान होने के बाद स्थल के बराबर हो जाती हैं। जब झीलों का उत्थान हो जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारा मलबा भर जाता है, तो ये स्थल के बराबर हो जाती हैं और क्या होता है, आगे चल के दलदल में परिवर्तित हो जाती हैं। दलदल में कैसे परिवर्तित होते हैं, आप इसको अच्छे से समझो। आप एक गिलास में पानी भर लो और उसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालते जाओ। जब गिलास में मिट्टी पूरी भर जाएगी तो देखते हो वो गिलास का जो पानी होता है वो कैसा होता है, दलदल में बदल जाता है। ठीक वैसे ही झीलें क्या होती हैं, कुछ समय के बाद दलदल में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, आइए अब हम इसके प्रकार के बारे में समझते हैं। बनावट के अनुसार झीलों के प्रकार। तो बनावट के अनुसार झील जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। वैसे झीलों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बनावट के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो बनावट के आधार पर झीलों के दो प्रकार होती हैं। पहला जो है प्राकृतिक झील, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल लेक कहते हैं। दूसरा जो है कृत्रिम झील, जिसे आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक झील क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में नेचुरल लेक कहते हैं। भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से बनी झीलों को प्राकृतिक झील कहते हैं। तो होता क्या है पृथ्वी के ऊपर, यहाँ पे ध्यान दो, पृथ्वी के ऊपर दो बल लगते हैं। पृथ्वी के केंद्र की तरफ से जो पृथ्वी के ऊपर बल लगता है उसे हम लोग भूगर्भिक हलचल कहते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी का आना, भूकंप का आना, ऐसे हलचलों को हम लोग क्या कहते हैं, भूगर्भिक हलचल कहते हैं। यानी जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो हलचलें निर्मित होती हैं उसे हम लोग भूगर्भिक हलचल कहते हैं। और धरातल के यानी कि पृथ्वी के जमीन की सतह के ऊपर जो बल लगता है उसे हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। यानी पृथ्वी के ऊपर से जो बल लगता है उसे बहिर्जात बल कहते हैं। इन दोनों बलों के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर अपने आप किसी न किसी झील का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी झीलों को हम लोग प्राकृतिक झील कहते हैं। यानी ऐसा झील जो धरातल पर पृथ्वी पर अपने आप से बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक झील कहते हैं।
तो प्राकृतिक झील कैसे बनती हैं? भूगर्भीय हलचलों के कारण या तो पृथ्वी के बहिर्जात बलों के कारण बनती हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिए हैं कौन कौन सी प्राकृतिक झील हैं, जैसे कि भारत में जो मानसरोवर झील है वो प्राकृतिक झील है, और राकसताल जो झील है प्राकृतिक झील है। तो ऐसे बहुत प्रकार के झील होते हैं। अब हम समझते हैं कृत्रिम झील क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है। मानव क्रिया द्वारा निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं, यानी कि इंसानों द्वारा जो झील बनाई जाती है उसे हम लोग कृत्रिम झील कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है। तो भारत में जो भागड़ाबाद के पीछे निर्मित गोविंद सागर झील है वो एक कृत्रिम झील है, और चंबल की गांधी सागर झील जो है वो एक कृत्रिम झील है, यानी कि इंसानों के द्वारा या मानव के द्वारा बनाई गई झीलों को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम झील कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे भूगोल की वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।